एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था रवि नाम का एक दिलचस्प और कल्पनशील लड़का। रवि का अनंत प्यास था पुस्तकों के लिए और वो आसपास की दुनिया को खुद हाय एक्सप्लोर करना पसंद करता था। एक सूरजमुखी दिन अपने गांव के पास वेल जंगल में घूमते हुए रवि ने एक जादुई बात करने वेल पोपट परी को पाया। पोपट परी, तुम बोल सकते हो? रवि ने आश्चर्य से पूछा। उसके आंखों में चमक सी आ गई। हाँ, बिल्कुल। मैं एक खास पोपट हूँ जो बात कर सकता है और मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, परी ने उत्तर दिया, अपनी रंगीन पंखुड़े हिलाते हुए। रवि का दिल उत्साह से भरा हुआ था। वो अपनी भाग्यशाली किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, सारे मनोहर कामों को लेकर वो कितनी अमेजिंग चीजें कर सकता है। प्यारी परी, मैं सबसे रोमांचक यात्रा पर जाना चाहता हूँ, रवि ने जोश से कहा। चुरंट, परी की जादुई शक्ति ने रवि को समुंदर के गहरे में छुपी एक रहस्यमय द्वीप में ले जाया। वह द्वीप भरी हुआ था प्रकृति से, उछलते हुए झरने से और चमकदार पानी से। रवि की यात्रा शुरू हुई, जहां उसने शरारती बंदरों को लिपटे हुए शाखों पर, खिलखिलाती हुई डॉल्फिन्स को सहलाया और अनोखे पक्षियों की मेलोडियस आवाज सुनी। उसने द्वीप की सुंदरता और चमत्कारों से प्रभावित होकर आंखें फड़कानी शुरू कर दी। लेकिन जब रवि द्वीप के अंदर और गहरे तक पहुंचे, वहां उससे एक समस्या का सामना करना पड़ा। द्वीप संकट में था। एक शैतान जादूगर ने एक जादू किया था, जिसे पहले यहाँ हरियाली थी और जानवरों में आनंद था, वो सब खो गया था। रवि को पता चल गया कि उसे कुछ करना होगा। निश्चय के साथ उसने शुरू किया जादूगर के जादू को तोड़कर द्वीप को बचाने के लिए। रवि ने रास्ते में चैलेंजेस और रुकावटों का सामना किया, लेकिन कभी आशा खोने का मौका नहीं दिया। अपने नए जानवर दोस्तों की मदद से रवि ने आखिरकार एक खतरनाक पहाड़ी पर एक जादुई फूल खोजा। वो ध्यान से उसे तोड़ा और द्वीप के माध्यम से लौट आया। जादुई फूल का इस्तेमाल करके रवि ने एक जादूगरी मंत्र पढ़ा और जैसे ही जादू का असर टूटा, द्वीप अपने पहले की सुंदरता में वापस आ गया। वन में फूल खिल गए, जानवर खुशियों से नाच रहे थे और द्वीप हंसी और खुशी से भरा हुआ था। रवि अपने घर लौट आया, दिल में शुक्राना और एक नए रूप में बदले जाने के लिए। उससे अब समझ आ गई थी हिम्मत, दोस्ती और हम में छुपी जादू की ताकत का। जब रवि बात करने वेल पोपट परी को अलविदा कह रहा था, उससे पता था कि उसकी अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि जिंदगी एक यात्रा है जो हम सबके लिए तैयार है। खुद को उत्साह से भरो, प्रकृति के प्रति दया रखो और खुद में छुपी जादू की शक्ति पर विश्वास करो। कौन जाने, शायद तुम भी अपना खुद का बात करने वाला पोपट पाओगे या अपने खुद के अनोखे सफर पर निकलोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजेदार कहानियों और रोमांचक यात्रा के लिए। अगली बार तक सपने देखते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटो।